अगर मैं आपसे कहूं कि अपने स्मार्टफोन को एक दिन के लिए छोड़ दें या चलो आधा दिन बिना स्मार्टफोन के रहें या एक घंटा ही, लेकिन हो सकता है कि यह विचार ही आपको डरा दे, है ना। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, ना कि हम इसके गुलाम बनने के लिए हैं। वैसे 5 घंटे 27 मिनट इतना टाइम एक एवरेज इंसान दिन में मोबाइल फोन पर स्पेंड करता है, जबकि यंगस्टर्स 5 घंटे 42 मिनट स्पेंड करते हैं। वे सुबह उठते ही मोबाइल चलाते हैं, ऑफिस जाने तक मोबाइल चलाते रहते हैं, ऑफिस से घर लौटते ही वे दोबारा मोबाइल चलाने लगते हैं, फिर रात को 11-12 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं। इसकी वजह से उनके पास अच्छी नींद के लिए भी पर्याप्त समय नहीं रहता है। फिर भी सुबह उठकर मोबाइल के सामने बैठकर चाय या कॉफी पीते हैं और तब तक मोबाइल चलाते रहते हैं जब तक कि ऑफिस जाने का समय नहीं हो जाता। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो अप्रोक्सीमेटली आप अपनी जिंदगी के 19,710 घंटे सिर्फ फोन को ही दे रहे हो, यानी करीबन 821 दिन। और क्या आपको पता है कि किसी भी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल पहुंचने के लिए हमें उस स्किल को कितना टाइम देना पड़ता है? ये नंबर है 10,000 घंटे। यानी अगर हम म्यूजिक में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहते हैं, AR रहमान जितने लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। बिजनेस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं, तो हमें 10,000 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे। चलो मान लेते हैं कि हम 4 घंटे रोज देते हैं किसी स्किल पर 7 सालों के लिए, तो क्या आप जानते हैं कि कितने घंटे आप स्पेंड कर चुके होंगे? ये नंबर आता है 4 × 365 × 7 इक्वल टू 10,220 आवर्स। यानी हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाले लेवल पर पहुंच गए होंगे। अगर हम 4 घंटे 5 सालों के लिए भी देते हैं तो हम 7,300 घंटे उस स्किल को दे चुके होंगे, और इससे हमारे आसपास वाले मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि हम अपनी स्किल में अबव एवरेज हैं और मास्टर लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अब ये सवाल आता है कि रोज आखिर फोन में 5 से 5.5 घंटे बिता ही रहे हैं, तो उतना ही समय हम किसी नई स्किल्स को सीखने में भी तो लगा सकते हैं और अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये करना इतना भी आसान नहीं है। हम अपना सबसे ज्यादा समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंटरनेट, ट्विटर और यूट्यूब पर स्पेंड करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क बोलते हैं कि सोशल मीडिया से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पर लगता है कि कुछ लोग अच्छा ही लाइफ जी रहे हैं जितनी कि वो जी भी नहीं रहे होते हैं। लोग अपनी इंस्टाग्राम में वो पिक्चर पोस्ट करते हैं जिनमें वो बहुत खुश लग रहे होते हैं, या अपनी पिक्चर में इतनी फिल्टर यूज कर देते हैं जिससे वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं जितने वो एक्चुअल में है भी नहीं। तो होता यह है कि जब हम ये पिक्चर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये लोग तो इतने खूबसूरत हैं, खुश हैं, और हम ना खूबसूरत हैं ना खुश हैं, तो इसका मतलब है कि मैं एक लूजर ही हूँ। जबकि एक्चुअली में जिन लोगों की हम पिक्चर देखकर दुखी हो रहे होते हैं वो खुद भी खुश नहीं है। और कई लोग जो बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे अपनी इंस्टा पोस्ट में, वही लोग रियल लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए एलॉन मस्क बोलते हैं कि औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और इसलिए हम दुखी फील करने लगते हैं। यानी कि इन शॉर्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन और उनकी नोटिफिकेशन से टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में डिप्रेशन भी हो रहा है, हमारा पेशेंस भी खत्म हो रहा है, और असलियत में कोई सोशल होना ही नहीं चाहता। अगर हम किसी के साथ बैठे भी हैं तो सब अपना फोन ही यूज कर रहे हैं। पर अब सवाल ये आता है कि इन एप्स को छोड़ हम क्यों नहीं पाते? इसके पहले कि हम मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाए, हमको समझना होगा कि मोबाइल एडिक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन में दुनिया के बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जो जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को एडिक्टिव कैसे बनाया जाता है। इसमें बहुत सी ट्रिक्स यूज होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक जो यूज होती है वो है सिग्निफिकेंस, यानी इंपॉर्टेंस। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। हर एक इंसान को इंपॉर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग हम लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि फूड। कोई अच्छे कपड़े पहन के स्टाइल दिखा के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कोई IAS का एग्जाम क्लियर करके इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कोई लोगों की सेवा करके सबकी नजरों में अच्छा बनकर इंपॉर्टेंस लेना चाहता है। इसलिए सोशल मीडिया साइट्स हमें आसान तरीका देना चाहती हैं इंपॉर्टेंस लेने का, और वो है लाइक और कमेंट्स। आप सच बताइए कि आप जितने भी फ्रेंड्स का पोस्ट लाइक किए थे उनमें से कितने लोगों की पोस्ट आपको एक्चुअल में अच्छी लगी थी? हम में से मैक्सिमम का आंसर होगा बहुत ही कम। तो सवाल यह है कि हम खुद ऐसा क्यों सोचते हैं जब कोई हमारा पोस्ट लाइक करता है तो वो एक्चुअल में हमें लाइक करता है, और बस हम यहीं से फंस जाते हैं। और ये बात हमें शायद पता भी है, लेकिन बात यह है कि अगर कुछ लाइक लेकर के आसानी से जब कुछ इंपॉर्टेंस की फीलिंग मिल ही रही है तो हम कुछ बड़ा काम करके इंपॉर्टेंस की फीलिंग क्यों लें? खैर, अब सवाल ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका एक ही आंसर है डोपामाइन डिटॉक्स, या जिसे हम कहते हैं कि डोपामाइन फास्टिंग। तो बेसिकली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब भी हम कोई मजे वाली एक्टिविटी करते हैं। तो अब आप ये कहोगे कि ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया से डोपामाइन लेने से प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया हमारी ब्रेन को डोपामाइन एंटीसिपेशन के लिए ट्रेंड कर रहा है। यानी हमें नोटिफिकेशन आएगी समवन लाइक योर फोटोग्राफ। अब आप देखना चाहते हो कि वो समवन कौन है,
और आप दोबारा से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे। जब ये बार बार रिपीट होगा तो हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि नोटिफिकेशन के आने पर हमें खुशी तो मिलती ही थी, डोपामाइन तो रिलीज होता ही था। अब होगा ये कि जब भी नोटिफिकेशन की आवाज हमें सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन को खोलने से पहले ही हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देगा और ये शायद कोई रिवॉर्ड भी नहीं होगा और इस मोमेंट में हम एक पालतू जानवर की तरह ट्रेंड हो जाएंगे और इसे छोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स काफी लोग फॉलो करते हैं। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी फन एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही फोन, ना ही म्यूजिक और ना ही कोई हॉबी। इसमें हम बोर फील करेंगे और आइडिया यह है कि जब हम ये डोपामाइन डिटॉक्स करेंगे तो हम डोपामाइन थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम कर पाएंगे और बोरिंग चीजें भी हमें अच्छी लगने लगेंगी। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये कितनी देर तक करना चाहिए। वैसे तो आप इसे व्रत या फास्टिंग कंसीडर कर सकते हैं, फन एक्टिविटी और हफ्ते में एक दिन डोपामाइन फास्टिंग कर सकते हैं। पर ईमानदारी से जिन लोगों का काम डिजिटली ही चल रहा है उनके लिए एक दिन इन चीजों से ऑफ रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम 1-2 घंटे भी रोज इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डोपामाइन डिटॉक्स को डीप वर्क की तरह कंसीडर करता हूँ। यानी हम जब भी कोई हाई इंटेंसिटी टास्क कर रहे होते हैं उस वक्त नोटिफिकेशन को म्यूट करना ठीक है, ताकि आपका फोन लगातार बजता ना रहे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, SMS, ईमेल और अन्य एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन को म्यूट करना सीखें, ताकि आप लगातार परेशान ना हो और काम पर पूरा फोकस, समय और ध्यान दे सकें। सोशल मीडिया डिटॉक्स करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चैटिंग और सोशल मीडिया आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड, लेस फोकस्ड बनाता है, लेस इमोशनल और इम्पर्सनल व्यक्ति बनाता है। इसलिए फोन उठाना पसंद करें और अपने उन फैमिली मेंबर या रिश्तेदारों से जुड़ें जो आपसे दूर रहते हैं। जिनके साथ आप रहते हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बातें करें। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए समय निकालें और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। जब आप किसी से सामने से मिलते हैं तो एक अलग ही बात होती है, क्योंकि मनुष्य के बारे में विशेषता यह है कि उसके पास फीलिंग्स और इमोशंस हैं। जब वो उनको शेयर करता है तो उसे अच्छा महसूस होता है, जिसे सोशल मीडिया संचार द्वारा नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया के उपयोग की निगरानी करें और कम करें। ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपके द्वारा सोशल मीडिया पर खर्च किए जा रहे समय का ट्रैक कर सकते हैं। इस टाइम को कम करने के लिए सचेत यानी कि कॉन्शियसली प्रयास करें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बहुत अधिक लिप्त होने से मस्तिष्क, आंखें, अंग और यहाँ तक कि हृदय भी प्रभावित होता है। यह रोगों के द्वार खोलने जैसा है। ऐसे गेम और एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करें जो आपका बहुत अधिक समय लेते हैं। वे न केवल आपकी फोन मेमोरी में बहुत अधिक जगह घेरते हैं, बल्कि रेडिएशन के शारीरिक खतरों के साथ साथ आपके दिमाग पर भी प्रभाव डालते हैं। अननेसेसरी एप्लीकेशंस को कट आउट करें जिन्हें आप बार बार चेक और एडिक्ट होने की फीलिंग महसूस करते हैं। तो दोस्तों, हम अगर सोशल मीडिया के बजाय बुक्स पढ़ें तो ज्यादा बेटर आइडियाज हमारे ब्रेन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम और लोगों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे और काफी सारे डिफरेंट फील्ड के आइडियाज को कंबाइन करके हमारा ब्रेन नए आइडियाज भी क्रिएट कर देगा और तब हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस प्राप्त करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।